जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सारे लोगों से अपील करता हूँ, चाहे दिल्ली में हो, यूपी में हो, पंजाब में हो, जयपुर में हो, आसपास के राज्यों में जितने भी लोग। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द रोस्टो न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर इन दिनों एक अनोखा विरोध प्रदर्शन चर्चा का विषय बना हुआ है। हाथों में थालियां लिए सैकड़ों युवा सड़क पर उतर चुके हैं और खुद को कॉकरोच बताते हुए केंद्र सरकार और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी, जिसके संस्थापक अभिजीत दीपके हैं। यह विरोध प्रदर्शन कथित परीक्षा घोटालों, पेपर लीक मामलों और खास तौर पर नीट परीक्षा को लेकर उठे सवालों के बीच शुरू हुआ है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लगातार हो रहे पेपर लीक और शिक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों के कारण लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर शनिवार से शुरू हुआ यह आंदोलन रविवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शनकारी रात भर वहीं डटे रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन की सबसे खास बात यह है कि प्रदर्शनकारी खुद को कॉकरोच कह रहे हैं। उनका कहना है कि व्यवस्था उन्हें बार बार कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन कॉकरोच की तरह वे हर बार फिर खड़े हो जाते हैं। इसी प्रतीक को अपनाकर उन्होंने सरकार के खिलाफ विरोध का नया तरीका चुना है। शनिवार को जंतर मंतर पर सैकड़ों छात्र और युवा पहुंचे थे। हालांकि शाम को दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से स्थल खाली कराने को कहा। पुलिस का कहना था कि सभा के लिए दी गई अनुमति शाम 5 बजे तक ही थी और उसके बाद प्रदर्शन जारी रखने की अनुमति नहीं थी। इसके बावजूद कई प्रदर्शनकारी वहां से नहीं हटे। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके समेत कई लोग पूरी रात जंतर मंतर पर डटे रहे और धरना प्रदर्शन जारी रखा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है और न वे केवल अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि रविवार को आंदोलन के दूसरे दिन अभिजीत दीपके ने किसानों से भी समर्थन की अपील की। उन्होंने कहा कि जब किसानों के आंदोलन चल रहे थे तब देश के छात्र उनके समर्थन में खड़े थे। अब जब छात्रों के भविष्य का सवाल है तो किसानों को भी छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए। दीपके ने यह भी कहा है कि यह केवल छात्रों की लड़ाई नहीं है, बल्कि देश के भविष्य की लड़ाई है। उनका दावा है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने और युवाओं को न्याय दिलाने के लिए समाज के हर वर्ग को एकजुट होना चाहिए। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में परीक्षा घोटालों की निष्पक्ष जांच, पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शामिल है। उनका आरोप है कि लगातार सामने आ रहे विवादों की नैतिक जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय को लेनी चाहिए। दूसरी ओर अभी तक केंद्र सरकार या शिक्षा मंत्रालय की ओर से इस प्रदर्शन को लेकर कोई बड़ा आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि सरकार पहले भी परीक्षा संबंधी मामलों में जांच और सुधार के लिए कदम उठाने की बात कह चुकी है। फिलहाल जंतर मंतर पर चल रहा ये आंदोलन सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोग इसे युवाओं की आवाज़ बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश भी बता रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इस प्रदर्शन ने एक बार फिर देश में परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक और छात्रों के भविष्य को लेकर बहस छेड़ दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा? क्या किसानों समेत अन्य संगठन भी इसका समर्थन करेंगे? और सबसे अहम, क्या सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कोई प्रतिक्रिया देगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल जंतर मंतर पर छात्र डटे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे भी आपको खबरें मिलती रहें। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।